हाय गाइस, आप देख रहे हैं 2286 LR प्रिडिक्शन। आज प्रिडिक्शन में हम लोग चेन्नई, CSK और गुजरात का प्रिडिक्शन करेंगे। प्रिडिक्शन में हम पिच रिपोर्ट, प्लेयर परफॉर्मेंस, किस वेन्यू पे कौन प्लेयर ने कितना रन बनाया है और लास्ट के गेंदबाज कौन से हैं और उस पिच पर कौन बैट्समैन चले हैं कौन नहीं चले हैं, उसका हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर IPL के रिलेटिव मैच प्रिडिक्शन आपको सही ढंग से मिलता रहेगा। तो चलिए हम इनका प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो प्लेइंग 11 आपके सामने है, देख लीजिए। गुजरात का पहले देखते हैं तो रिद्धमान साहा है, शुभम गिल स्टार्टिंग करेंगे। 1 डाउन पर साई सुदर्शन आ रहे हैं। चौथा नंबर पर आए हैं उमर जाई आ रहे हैं। 5वां पर डेविड मिलर, 6ठे पर विजय शंकर, 7वें पर राहुल तेवतिया, 8वें पर राशिद खान, उमेश यादव, साई किशोर और स्पेंसर जॉनसन। ठीक है। वही अगर हम चेन्नई का देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़, सचिन रविंद्रन, अजिंक्य रहाणे, डेरियल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, शमी रिजवी बहुत अच्छा एक खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी आया हुआ है। आप एक बार देख लेंगे रिकॉर्ड तो आपको मालूम पड़ेगा कि लेके चलना है या नहीं लेके चलना है। ठीक है। एसएमएस धोनी, दीपक चहर, महेश थिक्साना, मुशफिकुर रहमान लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, बहुत अच्छा आ रहे हैं। इन्होंने आपने देखा RCB के खिलाफ 4 विकेट लिए हैं, तो आप इनको लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक टीम का एक दूसरे के सामने इन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है। तो चलते हैं आगे। तो ये हो गया। देखिए सबसे पहले CSK भी 2 मैच जीता है, 3 मैच गुजरात ने। तो गुजरात भी 1 मैच जीत के आ रही है और CSK भी 1 मैच जीत के आ रही है। चेन्नई ने RCB को हराकर, गुजरात ने मुंबई को हराकर आ रही हैं। तो दोनों टीमें अच्छी हैं। और देखते हैं इनके प्लेयरों के परफॉर्मेंस। तो पहले CSK का हम देख लेते हैं। ठीक है। CSK का देख लेते हैं। तो CSK का देखिए आपको, तो सबसे पहले हमने बताया था कि CSK का ऋतु गायकवाड़ और सचिन रविंद्रन ये स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो देखते हैं। ठीक है। CSK का सचिन रविंद्रन। तो पहले हम देख लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ का। तो देखिए इन्होंने 69 मैच खेला है, 68 इनिंग में इन्होंने 2347 रन बनाए हैं, जिसका बैटिंग एवरेज 37 है। अगर हेड टू हेड देखते हैं तो 5 इनिंग में 5 मैच इन्होंने खेला, 5 मैच में बैटिंग 306 रन बनाए हैं और 60 रन के बैटिंग एवरेज है। और वेन्यू पे हम देखते हैं तो वेन्यू पर भी हाईएस्ट रन 60 है और फिर इन्होंने 283 रन बनाए हैं 9 मैच में 31 का। तो ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आप इनको लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो अब फिर उसके बाद सचिन रविंद्रन को हम देख लेते हैं। तो डेरियल मिचेल को भी देख लेते हैं। पहले सचिन रविंद्रन को देख लेते हैं। ठीक है, बारी बारी से देखते हैं कि नहीं आपको समझ में
नहीं आएगा। ये रहे रचिन रविंद्रन। रचिन रविंद्रन ने देखिए इन्होंने 34 T20 मैच खेले हैं और 525 रन बनाए हैं, 19 रन का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। और चेन्नई और गुजरात के बीच में इन्होंने कोई नहीं खेला है मैच। वेन्यू पे एक मैच खेला है जिनमें हाईएस्ट 37 रन बनाए हैं, ठीक है। बैटिंग एवरेज 37 का है। तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। और सबसे पहले कि अगर पहले बैटिंग कर रहे तो आप इनको लेके चलिए, अगर सेकंड बैटिंग कर रहे तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं रहाणे। रहाणे वैसे ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं, ठीक है। 1 डाउन पे रहाणे आते हैं तो अजिंक्य रहाणे, तो आप इनका भी एवरेज देख लीजिए। 100 मैच खेले हैं, 93 इनिंग में 2363 रन बनाए हों, 28 का एवरेज है। वेन्यू हेड टू हेड देखेंगे तो 22 का एवरेज है, कोई खास नहीं है। और वेन्यू पे देखते हैं हेड टू हेड में कोई खास एवरेज नहीं है, 22 का एवरेज है। 2 मैच के लिए 44 रन इन्होंने बनाया है। और फिर अगर वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में बैटिंग एवरेज इनका 17 का है, 142 रन 9 मैचों में इनको बना है। तो कोई खास आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेरियल मिचेल। डेरियल का मिचेल आपको बता देते हैं। डेरियल मिचेल देखो 65 मैच है, बहुत अच्छा खिलाड़ी हैं। और 65 मैच में देखो इनका 36 का एवरेज है, ठीक है। वेन्यू हेड टू हेड एक भी मैच नहीं खेला है। अगर वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में एक मैच खेला है, में 22 रन बनाया है। तो बहुत अच्छा ये ट्रम्प खिलाड़ी साबित कर सकते हैं। ऊपर खेलने भी आएंगे तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शिवम दुबे आएंगे। शिवम दुबे, तो शिवम दुबे को भी देख लेते हैं। देखो 81 में 74 रन, ठीक है। 74 इनिंग में 1720 रन बनाया है, 30 का बैटिंग एवरेज है। अगर हेड टू हेड देखते हैं तो 4 मैचों में इन्होंने 5 मैचों में 71 रन बनाए हैं, बैटिंग एवरेज 17 का है। तो ये ट्रम्प खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा हिटर हैं और बहुत अच्छा हिटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। और अगर वेन्यू पे देखते हैं तो ये 10 मैचों से 9 इनिंग में इन्होंने खेला है, 199 रन बनाया है, 33 का बैटिंग एवरेज। तो इनको लेके चल सकते हैं आप, ठीक है। बैट्समैन में से ये हो गए। अगर हम गेंदबाजों में के देखें तो गेंदबाजों में आप अगर देखिए तो ठीक है, रविंद्र जडेजा का देखिए बॉलिंग परफॉर्मेंस। अगर बैटिंग का भी देख लेते हैं तो 31 का बैटिंग एवरेज है। 4 मैच इन्होंने हेड टू हेड खेला है जिसमें 30 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। वेन्यू पे इनका 29 का है, तो भी ठीक ठाक बैटिंग एवरेज है। इनको लेके चल सकते हैं। ऑलराउंडर है, इनको बैट और बल्ले से दोनों से आप पॉइंट देंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं बॉलिंग में, तो इन्होंने 116 मैच में से 90 इनिंग में से, ठीक है, एक 116 मैच 90 इनिंग। अगर हेड टू हेड देखेंगे, देख लेते हैं, ये दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये थोड़ा बॉलिंग का इसका दिखा नहीं रहा है। फिर उसके बाद दूसरे खिलाड़ी को हम देख लेते हैं, ठीक है। इनको भी लेके चलिए, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो मोइन अली ये हैं आपको रचिन रविंद्रन, ये भी ऑलराउंडर हैं। इनको तो हम लोग ने देखा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं मिचेल सेटनर नहीं खेलना है, ठीक है। निशांत सिंधु नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। अजय मंडल भी नहीं खेल रहे हैं, शार्दुल ठाकुर भी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। पथिराना भी नहीं खेल रहे हैं। मुश्फिकुर रहमान, एक ये देखिए बॉलिंग में उन्होंने 138
मैच खेला है, 202 विकेट लिए हैं। लेफ्ट ऑफ फास्ट मीडियम है, लेफ्ट ऑफ फास्ट मीडियम उस विकेट पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हेड टू हेड देखेंगे तो एक मैच में 3 विकेट इन्होंने लिया है, ठीक है। और वेन्यू पे एक मैच में 4 विकेट, तो इन्होंने आप लेके चलते हैं, कप्तान वाइस कप्तान भी बना के आप चल सकते हैं। अगर फर्स्ट बैटिंग अगर चेन्नई कर रही है तो फर्स्ट बैटिंग में, सेकंड बैटिंग में भी आप लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं महेश थिक्साना को आप फर्स्ट बैटिंग में लेके चल सकते हैं अगर इनकी दूसरी पारी में गेंदबाजी आती है। तो ये देखिए, इनका 75 मैच में 86 विकेट लिए हुए हैं। अगर हेड टू हेड देखते हैं, 3 मैच में इन्होंने 4 विकेट लिए हैं, ठीक है। और वेन्यू पे देखा 8 मैच में से इन्होंने 3 विकेट लिए हैं। तो ये ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं यदि दूसरी पाली में इनकी गेंदबाजी आती है। तो अगर स्पिनरों को मदद मिलेगा तो आप इनको लेके चल सकते हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तुषार देशपांडे, राइट आर्म मीडियम विकेट में, इन्होंने 47 मैच में से 64 विकेट लिए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हेड टू हेड अगर देखते हैं, 3 मैच में 2 विकेट लिए हैं और 9 मैच में इन्होंने 10 विकेट लिए हैं वेन्यू पर, ठीक है। तो आप इनको लेके चल सकते हैं। लास्ट भी मैच ये लास्ट में भी फेंकने आ सकते हैं ये, और स्टार्टिंग में फेंकेंगे, ये स्टार्टिंग करेंगे और दीपक चहर, ठीक है। ये 2 गेंदबाजी स्टार्टिंग करने वाले हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, और सिमरनजीत सिंह ये नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हंगारकर ये भी नहीं है। तो ये आपका प्लेइंग 11 है। अब हम देखते हैं गुजरात का। तो गुजरात का सबसे पहले रिद्धिमान स्वाहा और शुभमन गिल, ये आपके स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम हेड टू हेड और बैटिंग रिकॉर्ड निकालते हैं उस पिच पे, उस वेन्यू पर, तो आप देख रहे हैं 90 मैच खेले, 86 रन इन्होंने 86 इनिंग में 1850 रन बनाए हैं। 23 का बैटिंग एवरेज है। अगर हेड टू हेड देखते हैं तो 43 का है। और फिर उसके बाद वेन्यू पे देखते हैं तो 6 का है। तो वेन्यू पे इन्होंने खास प्रदर्शन नहीं किया। हेड टू हेड में भले इन्होंने 7 मैच में से 218 रन लिए, अगर वेन्यू पे इन्होंने नहीं खेला है तो हो सकता है ये फ्लॉप हो, तो आप इनको अवॉइड करके जा सकते हैं, ठीक है। मोटिवेट नहीं खेलने हैं। शुभमन गिल का देखिए, तो ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। 37 का बैटिंग एवरेज है। 104 मैच इन्होंने खेला है, 3256 रन बनाए हैं। और इन्होंने हेड टू हेड मैच 13 मैच खेले हैं, 340 रन बनाए हैं। 28 का बैटिंग एवरेज है। फिर अगर वेन्यू पे देखते हैं तो वेन्यू में 24 का एवरेज है। ये कभी भी शतक अर्धशतक आप मार्क पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको लेके चलिए, ठीक है। केन विलियमसन नहीं खेलने हैं। डेविड मिलर इन्होंने देखिए ये मुंबई के खिलाफ ये फ्लॉप हो गए थे, लेकिन बहुत अच्छा हीटर बल्लेबाज है, ठीक है। 196 रन इन्होंने 198 मैच इन्होंने खेला है, 4062 रन बनाए। इनमें 32 का बैटिंग एवरेज है। आप ये ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं। इन्होंने 7 मैच हेड टू हेड खेला, 145 रन बनाए, 36 का बैटिंग एवरेज है। अगर वेन्यू पे देखें तो इसमें 5 का बैटिंग एवरेज है। बैटिंग एवरेज क्या है? 5 का है। तो कोई खास प्रदर्शन नहीं। 2 मैच में इन्होंने 10 रन बनाए हैं। मतलब भले हेड टू हेड अच्छा रिकॉर्ड हो, लेकिन वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो ये ट्रम्प खिलाड़ी हो सकते हैं। तो आप एक बार इन पे आप दाव लगा सकते हैं। हिटर बल्लेबाज हैं।
साई सुदर्शन ने मुंबई के खिलाफ बहुत अच्छा रन बनाया है। तो 49 मैच में 48 इनिंग में इन्हें 1870 रन बनाया है। 50 का बैटिंग एवरेज है। हेड टू हेड देखें तो 59 का बैटिंग एवरेज है। और फिर इसका वेन्यू पे देखें तो इनका 71 का बैटिंग। आप इनको ट्रम्प खिलाड़ी हैं, इन्हें आप लेके चल सकते हैं और आप इनको कप्तान वाइस कप्तान के साथ में भी जा सकते हैं। रिक्स ही होंगे लेकिन फिर भी रिक्स तो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं विजय शंकर कुछ देखिए, ये 111 मैच खेले हुए हैं, 1990 रन, बैटिंग एवरेज 28 का है। अगर हेड टू हेड तो 29 का बैटिंग एवरेज है। अगर वेन्यू पे देखें तो 20 का है। तो एक एवरेज खिलाड़ी हैं, तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेके चल भी सकते हैं। आप एक को हटा कर इनको भी ले लीजिए, उस हिसाब से अदल बदल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद उमर जाई आप देखिए, ये पहले बॉलिंग करने भी आते हैं, बॉलिंग से भी देते हैं और खिलाड़ी भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। 55 मैच इन्होंने खेले हैं, जिसमें 861 रन बनाए हैं। और बैटिंग एवरेज देखें तो 30 का है, ठीक है। वेन्यू पे इन्होंने नहीं खेला है, हेड टू हेड नहीं खेला है, वेन्यू पे भी नहीं खेला है। अगर बॉलिंग का देखते हैं तो इन्होंने 55 में 74 विकेट लिए हैं, ठीक है, 74 विकेट लिए हैं। और फिर उसके बाद वेन्यू पे इन्होंने नहीं खेला, हेड टू हेड नहीं खेला है, तो आप इनको कप्तान वाइस कप्तान बना के चल सकते हैं। और ग्रैंड लीग में भी और उसमें भी ये बहुत राहुल टेवाटिया बहुत नीचे आए हैं। अगर आगे का फ्लॉप मिडिल ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर अगर फ्लॉप होता है तब जाके इनका नंबर आता है, लेकिन हिटर बल्लेबाज हैं, आपको एक एवरेज पॉइंट दे के जा सकते हैं। तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं और लेके चल सकते हैं उस स्थिति में जबकि आपका चेन्नई का बहुत अच्छा गेंदबाज चले, तब ठीक ठाक मतलब एवरेज देते हैं। अभी उन्होंने खेला था 20-25 रन की पारी, तो हेड टू हेड में देखिए इनका बैटिंग एवरेज 17 है, ठीक है। और फिर इसके बाद वेन्यू पे देखें तो 3 है, तो कोई खास नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शाहरुख खान खेल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बॉलर में हम देख लेते हैं मोहित शर्मा। देखिए मोहित शर्मा 65 मैच खेले हुए हैं, 73 राइट आर्म। मोहित शर्मा राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो राइट आर्म फास्ट मीडियम में उस पिच को बहुत सपोर्ट करता है। तो 65 मैच है, 73 विकेट लिए हुए हैं। अगर हेड टू हेड देखते हैं तो 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। और फिर अगर वेन्यू पे देखें तो 1 मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए हैं, तो आप इनको लेके चल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उमेश यादव बहुत अच्छे बॉलर हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ठीक है। 80 मैच 90 विकेट, ठीक है। फिर अगर इनका हेड टू हेड देखते हैं तो 6 मैच में 8 विकेट। फिर इसके वेन्यू पे देखें तो वेन्यू पे 1 मैच खेले इन्होंने विकेट नहीं मिला है, तो आप इनको एक बार अवॉइड कर सकते हैं, आप इनको अवॉइड करके जा सकते हैं। आगे का उनका चेन्नई का आगे का बल्लेबाज आप लेके चल सकते हैं, इनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जोश लिटल नहीं खेल रहे हैं, सस्पेंदर जॉनसन, इनको देखिए इन्होंने मुंबई के खिलाफ इन्होंने खेला था, 2 विकेट लिए था, लेकिन इन्होंने देखिए इनका हो सकता है कि इन्हें फुल ओवर दिया जाए, इनको इनका ओवर काटा जा रहा है। तो ये देखिए 31 मैच खेले हुए 39 विकेट लिए हैं, ठीक है। और हेड टू हेड देखें तो हेड टू हेड नहीं खेले हुए हैं और वेन्यू पे भी इन्होंने नहीं खेले हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं कि इन्होंने 2 विकेट लेके आ सकते हैं। तो हो सकता है कि ये गुजरात टाइटन इसको इस बार फुल ओवर दे। उसके बाद नूर अहमद नहीं खेल रहे हैं, जयंत यादव भी नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साई किशोर, रवि निवासन साई किशन, देखिए ये सेकेंड में आप बहुत अच्छा इनका
बॉलर हैं, ठीक है, लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स हैं, स्पिनर हैं। तो आप देखिए 64 मैच में से 83 विकेट लिए हैं, ठीक है, 83 विकेट लिए हैं। अगर हेड टू हेड देखें तो एक मैच में इन्हें 1 विकेट मिला है, और फिर अगर वेन्यू पे देखें तो 7 मैच में 12 विकेट इन्होंने लिया है, ठीक बा। तो इन्हें एक बार देख लीजिएगा। अब अगर इनकी सेकंड में, अगर इनकी पहले बैटिंग अगर गुजरात कर रही है तो आप इनको सेकंड में लेके चल सकते हैं, वरना फर्स्ट में आप अवॉइड कर सकते हैं। राशिद खान अभी अभी बच रहे हैं, कौन सा? राशिद खान। तो राशिद खान का भी देखिए ऑलराउंडर हैं, थोड़ा नीचे खेलने आ रहे हैं, तो आप उन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप लेके चल सकते हैं उस स्थिति में कि जब ये सेकेंड या फर्स्ट बैटिंग कर रही हो, गुजरात अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही हो, ठीक है, तो आप इन्हें लेके चल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ये बहुत अच्छा विकेट लेके आपको दे सकते हैं। देखिए इनका हम आपको एवरेज निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखो 307 मैच खेला हुआ है, ठीक है, 413 विकेट लिए हैं, एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। अगर हेड टू हेड देखते हैं तो हेड टू हेड में 15 मैच में 14 विकेट लिए हैं, एक विकेट पर मैच आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 7 मैच में से अगर वेन्यू में तो 8 विकेट लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि देखिए कुछ अगर ये रन ऊपर नहीं खेलने आ रहे हैं, क्योंकि 8वां 9वां आ रहे हैं, तो टेवटिया इनसे पहले आ रहे हैं, तो बहुत कम, अगर ऊपर का बहुत फ्लॉप होता है तब ये आप इनको ले सकते हैं। और फिर उसके बाद सेकेंड इनिंग में सिर्फ बॉलिंग पर लीजिए इनको, कि हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में मैच थोड़ा पिच खुरदुरा हो, रफ हो, तो इनको सपोर्ट मिले, उस स्थिति में आप लेके चल सकते हैं। तो ठीक है, ये जब रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देख लेते हैं पिच रिपोर्ट। अगर हम पिच रिपोर्ट देखते हैं तो देखिए आप देखेंगे तो एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में कितने मैच खेले हैं? 77 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से देखिए 77 T20 मैच खेले गए हैं। इनको मार्किंग हम मार के दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर भाई लाइक नहीं किए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ऐसे रिलेटिव वीडियो आपको IPL रिलेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी और बहुत अच्छा जानकारी आपको मैं दूंगा। देखिए 77 मैच इन्होंने इस पिच पे खेला गया है। तो पहले उसके बाद फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम कितनी बार जीती है? 46 बार। फिर उसके बाद सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम कितना बार जीती है? 31 बार। तो इस हिसाब से मतलब कि आप अगर पहले कोई भी अगर बैटिंग कर रही हो तो आप उसको उसके फेवर में टीम बना के जा सकते हैं, चाहे वो गुजरात कर रही हो और चाहे वो चेन्नई कर रही हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं तो इसका लोअर सबसे हाईएस्ट चेन्नई ने ही बनाया है, देख लीजिए 246 रन 5 विकेट पर, और लोअर RCB ने बनाया है 70, और हाईएस्ट चेज भी हुआ है, देखिए 201 रन चेजिंग भी हुआ है। फिर उसके बाद और अगर कुछ देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले देखिए टास में, तो टास कोई मायने नहीं रख रहा है कि देखिए फर्स्ट टास जीतने वाला देखिए 39 बार मतलब 50% जीतने का चांस रहता है, और फिर सेकेंड टास जीतने वाले को 49%। तो कोई वो नहीं है कि चेजिंग भी हो जा रहा है, तो इस हिसाब से आप टीम बना लीजिएगा। अगर हम टीम बना के दिखाएंगे तो देखिए हमने टीम बनाया है और आपको हम दिखाते हैं। ये टीम है, तो हमने गुजरात के फेवर में टीम बनाए हुए हैं।
तो गिल हैं, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, उमर जाई, उमेश यादव, मोहित शर्मा, ठीक है। ऊपर से हमने धोनी को विकेट कीपर में लिया है, डेरियल मिचेल के लिए, रचिन रविंद्रन के लिए हैं, हमने गायकवाड़ को काट दिया है, और फिर के शिवम दुबे के लिए यहाँ, और तुषार पांडे के लिए, ठीक है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं, डेरियल मिचेल को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो डेरियल मिचेल को आप छोड़ के आप गायकवाड़ को लेके जा सकते हैं, या रचिन रविंद्रन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फील्डिंग नहीं, आप गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप फिर बदल करके देखिए। उमर जाई सबसे पहले फेंकने भी आ रहे हैं, तो हमने टॉप के एक बैट्समैन्स को और मैंने हटा दिया है, 2 बैट्समैन्स हटा दिए हैं, तो इस हिसाब से आप बनाइए। उमर जाई और उमेश यादव ये आपको स्टार्टिंग करते हुए मिलेंगे, और लास्ट में उमेश यादव डाल रहे हैं, और लास्ट में उमेश यादव डाल रहे हैं, और सस्पेंशन जॉनसन भी डाल रहे हैं, फिर उसके बाद मोहित शर्मा भी डाल रहे हैं। तो आप इन पे चांस मार सकते हैं। तो मोहित शर्मा अगर सेकेंड बॉलिंग करने आ रहे हैं, तो आप मोहित शर्मा को कप्तान और वाइस कप्तान इनको उमर जाई को बना सकते हैं। इस हिसाब से फिर बदल के शुभम गिल के साथ में जा सकते हैं, और रिक्स लेना साई सुदर्शन के भी साथ में जा सकते हैं, और रिक्स लेना है तो आप रचिन रविंद्रन के साथ में जा सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप फिर बदल करके टीम बना लीजिए। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।